और मेरा मानना है कि लगन से, अपने इंटरेस्ट से अगर आदमी कोई भी काम करता है तो उसे सफलता मिलती है। मंत्र की शक्ति को ही सब सर्वाधिक बड़ी शक्ति माना गया है। आज सनातन की जितनी भी पहचान है वो मंत्र शक्ति के कारण है। उस मंत्र शक्ति का साक्षात प्रमाण डॉक्टर साहब ने दिखाया है। यहाँ पर पेड़ लगाने का, वृक्ष लगाने का काम सबसे पहले डॉक्टर साहब ने प्रारंभ किया। इनके ऊपर PWD ने 60-65 हज़ार का दंड भी किया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते गए। बहुत से लोग आज उससे प्रेरित होकर और अनेक वृक्षावलियों को लगा रहे हैं। और चार अवार्ड मिलने के बाद भी कोई दूसरा होता तो ज़मीन पर नहीं रहता। ऐसा नहीं कि मेरे में कुछ है, हम उसको इस तरह सरल बना देंगे कि वो हर एक कोई फ़ायदा उठा पाए। आज जो 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुए हैं। डॉक्टर साहब इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, इसी तरीके से नई नई रिकॉर्ड बनाएं, यही हमारी शुभकामना और बधाई है उनके लिए। वो सब कुछ कर दिखाया जिसकी कि लोग कल्पनाएं करते थे। आने वाले समय में बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर साहब ने जो एक नई रिसर्च की है इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में डॉक्टर साहब हमारे देश के एक गौरवमयी डॉक्टर के रूप में, चिकित्सा के रूप में उभर के आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम वृंदावन में संदीपनी मुनि स्कूल से थोड़ा सा आगे एक निजी गेस्ट हाउस में खड़े हुए हैं। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बता दूं, ये सभी वृंदावन वासियों के लिए गौरव की बात है। हमारे वृंदावन में ही एक डॉक्टर अभिषेक शर्मा, जो कि आयुर्वेद के, आप सभी लोग शायद परिचित भी होंगे, नाम से जानते होंगे, डॉक्टर अभिषेक शर्मा जो कि MRC आयुर्वेदा चलाते हैं। उन डॉक्टर के पास में आज यानी अभी कुछ दिनों से पहले से ही लगातार उनके पास में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किए हैं और एक रियल लाइफ हीरो का अवार्ड भी वह अपने ओर कर चुके हैं। हमारे साथ समय डॉक्टर अभिषेक शर्मा हैं। ये चारों वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने हासिल किए हैं वो क्या हैं, किस तरीके से मिले हैं, या उनसे ही जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई, हमारा चैनल आपको बहुत बहुत बधाई देता है। डॉक्टर साहब, किस तरीके के अवार्ड हैं और कैसे प्राप्त हुए, किन किन चीज़ों में ये आपको चारों वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 का कि आज जो 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुए हैं, जिसमें पहला रिकॉर्ड जो है मंत्रों के द्वारा अवचेतन मन को कोट कर कर शल्य चिकित्सा, शारसूत चिकित्सा करके, जिसमें पेशेंट अर्धबेहोशी में चला जाता है, जो कि मॉडर्न साइंस में पहले हम स्पाइनल एनेस्थीसिया द्वारा या फोर्टविन, फिनार्गन, डायजापाम इंजेक्शन द्वारा जिस अवस्था में ले जाते थे, वो केवल मंत्रों के द्वारा उस अवस्था में ले जाते हैं और पेशेंट को पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पेशेंट को इसमें समय का आभास भी ख़त्म हो जाता है। सपोज़ 50 मिनट टोटल लगेंगे तो पेशेंट से अगर पूछते हैं तो कोई बोलता है 20 मिनट हुए, 25 मिनट, और 25 मिनट कम हो जाते हैं और पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि हमने कब कर दिया और पेशेंट का माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाती है और BP अगर बढ़ा है घबराहट से वो भी कम हो जाता है और पेशेंट एकदम हेल्दी महसूस करता है कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये पहला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसमें मिला है। और दूसरा जो है सबसे कम ग्राम हीमोग्लोबिन 3.7 ग्राम, मतलब कि 6 ग्राम में 8 ग्राम में तो पेशेंट चक्कर खाने लगता है, लेकिन 3.7 में जब पेशेंट के साथ में कोई नहीं है, ब्लड का अरेंज नहीं है और ब्लड बराबर पाइल्स के थ्रू आ रहा है और ना पैसे हैं, तो उस अवस्था में भी हमने 3.7 में शारसूत चिकित्सा की, जो कि वर्ल्ड की लोएस्ट शारसूत चिकित्सा है, उसमें भी दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड। और तीसरा, अब तक 450 डॉक्टर्स को, BMS डॉक्टर, MD MS 30 डॉक्टर, 4 MBBS डॉक्टर को, उनको भी शारसूत चिकित्सा में निपुण मेरे द्वारा किया गया है और जिसमें वो इंडिया और नेपाल में चिकित्सा कर रहे हैं। तो इसके लिए तीसरा। और चौथा एनल इनकंटीनेंस, जो कि मॉडर्न डॉक्टर समझते हैं इस बीमारी को कि गुदा की सर्जरी के बाद अगर इंटरनल रिंग कट जाती है गलती से, बहुत से पेशेंट कट जाती है तो दोबारा रिपेयर नहीं होती, जिसमें कि लैट्रिन का कंट्रोल पावर ख़त्म हो जाता है, कपड़ों में निकलने लगती है, इवन फीलिंग भी ख़त्म हो जाती है। पेशेंट 10-15 बार स्टूल पास करता है, उसका जीवन नरक के समान हो जाता है, जिसकी कोई भी सर्जरी 100% रिजल्ट नहीं देती है।
ऐसे पेशेंटों में भी जो बिल्कुल फेल हो गए, परेशान हो गए थे, उसमें मैंने नई सर्जरी बनाकर उनमें एनल इनकंटीनेंस की समस्या ख़त्म करी, इंटरनल रिंग डेवलप कर दी। और आज 8-10 साल से पेशेंट का हर साल फॉलोअप में है। उनको पूछते हैं, वो पेशेंट का होल्ड अगले दिन से ही होल्ड है और कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए भी जो है चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम आया है। डॉक्टर साहब, मैं काफ़ी करीब 18 या 17 साल समथिंग आपको वृंदावन में रहते हो गए, सेवाएं देते हुए लोगों को। आज कैसा लग रहा है? 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम हुए, एक रियल हीरो का अवार्ड आपके नाम हुआ। आज कैसा लग रहा है? मन को कैसा प्रफुल्लित हो रहा है आज के दिन? देखिए, नेचुरल बात है, ये तो सभी के लिए अच्छे गर्व की बात है कि हमने कुछ ऐसा करा जो कि समाज के काम आया। और मेरा मानना है कि लगन से, अपने इंटरेस्ट से अगर आदमी कोई भी काम करता है तो उसे सफलता मिलती है। खासकर जब आपकी सहयोगी डॉक्टर तपस्या शर्मा जैसी हो, तो वो पूरा सपोर्ट मेरे को करती हैं इसके लिए, आगे लाने के लिए। और बाकी आचार्य जी, सौरभ जी, देवेंद्र जी, संजय शर्मा जी जैसे लोग आपके साथ में, जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, तो उनसे मनोबल तो मिलता ही है कुछ करने के लिए। तो आज अच्छा लग रहा है, एक संतुष्टि है कि कुछ हम कुछ कर पाए। देखिए, डॉक्टर साहब की मैं, आप शायद परिचित तो होंगे ही, पहले भी हमारी एक चर्चा में डॉक्टर साहब के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूं, लेकिन आज फिर से बता देता हूं। यह डॉक्टर साहब की एक छोटी सी टीम है, और ये टीम नहीं, ये कहूँगा मैं, सहयोगी हैं, इनके समर्थक हैं, जो कि जब भी डॉक्टर साहब थोड़े से डगमगाते हैं तो उनको पीछे से पुश करते हैं, बोले चलिए आप आगे, हम पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ मैं परिचय कराऊँ, देखिए संजय शर्मा जी यहाँ पर हैं, सौरभ गौड़ जी धर्म प्रचार संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह हमारे साथ में हैं। इधर देखिए देवेंद्र शर्मा जी यहाँ पर हैं, डॉक्टर तपस्या शर्मा यहाँ पर हैं, और आचार्य बद्रीश जी भी यहाँ पर हैं। और ये सभी इनके सपोर्टर हैं, यानी बैक सपोर्ट करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं संजय जी से जान लेता हूँ। डॉक्टर साहब को बहुत पुराने समय से आप जानते हैं, संघ में रहे हैं, संघ में चीज़ों को देखा है। बंदरों वाले प्रकरण को अगर देखा जाए तो आप बहुत संघ में रहे थे, देवेंद्र जी और आप। क्या कहेंगे, आज डॉक्टर साहब ने 4 अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जोश है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का जोश है, उसके साथ हमें भी जोश मिलता है इससे। अगर वो आगे बढ़ते हैं किसी भी कार्य को, अगर वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं तो हमें तो बड़ी अच्छी खुशी होती है। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, शुरुआत से हमको प्रेरणा वो ही देते हैं। हम तो केवल एक सहयोग करने वाले हैं, हम तो सहयोग करते हैं। डॉक्टर साहब इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, इसी तरीके से नई रिकॉर्ड बनाएं, यही हमारी शुभकामना और बधाई है उनके लिए। देखिए, सौरभ गौड़ जी भी हैं, धर्म प्रचार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, डॉक्टर साहब MRC आयुर्वेदा तो चलाते ही हैं, इसके साथ में धर्म प्रचार संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी डॉक्टर साहब हैं धर्म प्रचार संघ के। क्या कहेंगे भाई साहब, आज आपके ही एक सहयोगी जो कि उपाध्यक्ष हैं आप ही की पार्टी के, क्या कहेंगे इनको? देखिए, ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन के लिए ये एक बड़े गौरव का विषय है कि डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी ने जिस प्रकार ये इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 4 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले हमारे धर्म रक्षा संघ के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, इससे हमें धर्म रक्षा संघ को भी बहुत गौरव है, और हम सभी ब्रजवासियों को, क्योंकि डॉक्टर साहब के बारे में हम शुरू से ये देखते थे कि इनके अंदर एक जो लगन है, किसी भी कार्य करने की, कार्य को सिद्ध करने की इनकी जो क्षमताएं हैं, उस पर हमें कभी शक नहीं रहा। और ये इसी प्रकार अपने जिस कार्य में जुट जाते हैं, उस कार्य के, उस संकल्प को पूरा करके ही रुकते हैं। हमारे सनातन में मंत्र की शक्ति को ही सर्वाधिक बड़ी शक्ति माना गया है। आज सनातन की जितनी भी पहचान है वो मंत्र शक्ति के कारण है। उस मंत्र शक्ति का साक्षात प्रमाण डॉक्टर साहब ने दिखाया है, और इस प्रमाण को देखकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित है कि किस प्रकार इन्होंने अवचेतन मन में जाकर और वो सब कुछ कर दिखाया जिसकी कि लोग कल्पनाएं करते थे। आने वाले समय में बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर साहब ने जो एक नई रिसर्च की है, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, और हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार डॉक्टर साहब और भी आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे वृंदावन का, हमारे ब्रजवासियों का और सनातन का नाम ऊंचा करेंगे। मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, डॉक्टर साहब का अभिनंदन करता हूं। चलिए, मैं डॉक्टर साहब के पास में अभी लौट कर आता हूँ, देवेंद्र जी के पास में जाता हूँ। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे? आपने तो बहुत नज़दीकी से डॉक्टर साहब को समझा है, किसी कार्य में लग जाते, चाहे वो बंदरों का मामला हो, बंदर वाले मामले में बहुत लगे थे, वृक्षारोपण को लेकर के आगे बढ़े हों, चिड़ियों को लेकर के आगे बढ़े हों, तो एक जो उनके अंदर एक क्वालिटी है, एक चीज़ लक्ष्य उन्होंने बना लिया तो उस लक्ष्य को पूर्ण करके रखते हैं। क्या बिल्कुल यही है? आयुर्वेदिक चिकित्सक सर्जन डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी का संभवतः मैं पहला ऐसा एक व्यक्ति हूँगा जिनको RK मिशन से ही मैं इनको जानता हूँ। उसके बाद MRC संस्था बनी, उसका मैं ट्रस्टी बना, और डॉक्टर साहब के साथ में मैंने बहुत साथ काम किया और अभी काम कर रहा हूँ मैं।
डॉक्टर साहब चिकित्सा के साथ साथ जो सामाजिक चैलेंजेस होते हैं उन चैलेंजों को बड़े सहसा से लेते हैं, और कई बार तो हमसे कहते हैं इनसे, और इनके और भी डॉक्टर सहयोगी वो भी कहते हैं, अरे देवी जी इनको समझाइए, इनको अपना इसमें जाएँ, अपना ये क्या इसमें लगे, चिड़ियाओं में लग गए कि मोरों में लग गए, इसमें लग गए, इसमें लग गए। मैंने कहा कि सब चीज़ मिलकर के एनवायरनमेंट बनाती हैं, और एनवायरनमेंट जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को जो डॉक्टर साहब का एक जुनून है वो कर सकते हैं, पूरा करते हैं। तो मैंने इनके साथ बंदर प्रोजेक्ट में बहुत सारा काम किया, और इतना काम किया कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट मिस्टर रूपक डे बोले, मैंने 35 साल की लाइफ में मैंने ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने तैयार किया है, आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। और मेरी मजबूरी है कि मायावती गवर्नमेंट है, मुलायम सिंह गवर्नमेंट है, कुछ जानते हैं नहीं कुछ भी, ये बढ़ते हैं उनके, और अदरवाइज़ तो जो आपका काम होना चाहिए। आज भी हम इस बात के लिए बड़े आशान्वित हैं, हो सकता है कि आने वाली गवर्नमेंट हमें ध्यान दे। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब अपने इस एनोरेक्टल सर्जरी में काम करते हैं, गोदागे फिशर में और फिस्टुला में, पायल्स में काम करते हैं, उसी प्रकार से बंदरों की टोबेक्टोमी के लिए भी हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में डॉक्टर साहब हमारे देश के एक गौरवमयी डॉक्टर के रूप में, चिकित्सा के रूप में उभर के आएंगे। और आज आपको जो 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि डॉक्टर साहब ने मेहनत से इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, और आगे भी वे बहुत ऊंचाई बजाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तपस्या शर्मा जी भी यहाँ हैं, धर्मपत्नी है, क्या कहेंगी? देखिए डॉक्टर साहब ने जिस तरीके देवेंद्र जी बता रहे थे, एक हास्यास्पद ही उन्होंने बात कही थी कि मैं मना करता था कि क्यों कर रहे हो, लोग कहते थे मुझसे कि मत करिए, चिड़ियों का प्रोजेक्ट में क्यों लगे हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर ये काम करिए। क्या आप भी कहते होंगे? देखिए कहते तो ये है, डॉक्टर साहब ने हालांकि बता दिया कि आपने पूर्ण सहयोग किया है। वैसे भी कहते हैं कि एक अच्छे जो सक्सेसफुल जो व्यक्ति होता है उसके पीछे एक औरत का बड़ा हाथ होता है। तो क्या आप भी टोकती थी डॉक्टर साहब को कि मत करिए, ये क्यों समाज सेवा में लगे रहते हैं? नहीं, डॉक्टर साहब को मैंने कभी नहीं टोका, क्योंकि प्रकृति है, मानव प्रकृति के साथ चलता है। अगर मानव प्रकृति के साथ नहीं चल रहा तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी फिर विकृति है, वो प्रकृति के साथ अगर नहीं है। और सबसे पहले तो जिस औरत का हाथ होता है वो सबसे पहले माँ होती है। तो डॉक्टर साहब की मम्मी के, डॉक्टर साहब के पापा के जो संस्कार हैं वही आगे आ रहे हैं। मैं तो जीवन साथी के रूप में हूँ, लेकिन संस्कार देना माता पिता का काम होता है, तो वो संस्कार आ रहे हैं। आयुर्वेद के प्रति जो विश्वास परिवार से मिला है, उस विश्वास की जीत है। और बाकी आयुर्वेद समुद्र के समान है, जितना आप नीचे डूबोगे उतना ही आपको उसका कुछ ना कुछ आपको रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ धन्वंतरी भगवान की इसी तरह कृपा बनी रहे। और अगर व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी कोई चीज़ है जीवन में। प्रकृति के साथ में जुड़े रहना चाहिए। आचार्य जी हैं, मंत्रों की पद्धति से लोगों को अवचेतन मन में पहुंचाने के बाद में उसका ऑपरेशन करते हैं, क्या कहेंगे? ये कुछ अलग है, हटके है, आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल अलग चीज़ सुनने को नहीं दिखती है? नहीं, अलग से तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने मूल ग्रंथों को, मूल पद्धतियों को जो विस्मृत कर दिया है। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन है, और उसी आधार पर आज का भी चिकित्सा विज्ञान आगे बढ़ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस प्राचीन पद्धति को, हमारी ऋषियों की पद्धति को, हमारी वैदिक परंपरा को मंत्रों के माध्यम से उपस्थित किया। मैंने स्वयं इसका मैं साक्षी हूँ। अपने श्रीमद् भागवत मंदिरम में आप पधारे और आकर के आपने हमारे विद्यार्थियों को अवचेतन मन में पहुँचा करके ये चमत्कार दिखाया है। और तो हमारे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण जी के सम्मुख भी इन्होंने ये प्रदर्शन किया है। तो इनकी जो ये प्रतिभाएं हैं, फिर इनमें एक विशेषता और है कि ये केवल एक किसी कार्य में सीमित या बंधन में नहीं रहते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पर पेड़ लगाने का, वृक्ष लगाने का काम सबसे पहले डॉक्टर साहब ने प्रारंभ किया। इनके ऊपर PWD ने 60-65 हज़ार का दंड भी किया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते गए। बहुत से लोग आज उससे प्रेरित होकर और अनेक वृक्षावलियों को लगा रहे हैं। उसके बाद बंदरों के लिए हम 6 बार लखनऊ गए पूरी टीम लेकर, धर्मरक्षा संघ की, और उसमें जाकर बहुत प्रयास किया। वन मंत्री से मिले, जितने बड़े बड़े अधिकारी थे सबसे मिले। इन्होंने एक पिंजड़ा बनाया, 300 बंदरों का इन्हें स्वीकृति भी मिल गई, उनको पकड़ा भी। तो इन जिस धुन में लग जाएं, फिर इनको पक्षियों की पीड़ा दिखी कि बंदर चुगने देते हैं, क्यों हमारे यहाँ 2000 से ज़्यादा पक्षी आते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा बढ़िया सुंदर ऊपर छज्जा बनाया कि जिस पे एक ही स्तंभ के ऊपर हजारों पक्षी ऊपर बैठ करके और बंदरों से सुरक्षित रह करके चुन खा सकें, उन्हें चुन डाला जा सके। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने ट्रैफिक के विषय में भी विचार किया। तो जहाँ भी इनका मन जाता है, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और जहाँ तक हमारी तपस्या जी ने बताया, तो ये इनकी जो सहधर्मिणी है या इनकी अर्धांगिनी है,
या इनकी धर्म पत्नी हैं, उनका पूरा पूरा सहयोग है और माँ बाप का आशीर्वाद तो इनके ऊपर है ही। और 4 अवार्ड मिलने के बाद भी कोई दूसरा होता तो ज़मीन पर नहीं रहता, लेकिन वही इनकी सहजता, वही सरलता। तो धर्मरक्षा संघ में भी या किसी भी संगठन में, मैं तो सभी संगठनों की ओर से, धर्मरक्षा संघ की ओर से, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से और अपने श्रीमद् भागवत मंदिरम की ओर से डॉक्टर साहब के उत्तरोत्तर इनकी प्रगति की कामना करता हूं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये आगाह करूंगा कि आप इसको इतना व्यापक और विस्तृत बनाएं कि ये योगी जी के और मोदी जी के कानों में भी पहुंचे। और यदि इसका और अनेक डॉक्टर प्रेरणा लेकर के यदि प्रयास करें, प्रयोग करें, तो ये बहुत सफल कार्यक्रम होगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राधे। देखिए, फिर मैं डॉक्टर अभिषेक के पास में आ गया। डॉक्टर साहब, ये कुछ एक अलग सा लग रहा है सुनने में भी। मैंने पहले भी एक बार ये क्वेश्चन किया था कि ये थोड़ा सा अलग सा लगता है कि मंत्रों के द्वारा लोगों को गैरोस किया जाएगा, उसके बाद में फिर उसका ऑपरेशन या जो भी कुछ उसकी बीमारियाँ हैं उनसे दूर निजात दिलाई जाएगी। लोग एनेस्थीसिया लगवाते हैं, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बुलाए जाते हैं, जब जाकर के ऑपरेशन किए जाते हैं। क्या वाकई में ये धरातल पर चीज़ें ये बिल्कुल सार्थक हैं, चीज़ें आ गई हैं? देखिए, बिल्कुल पहले भी इनका अस्तित्व रहा है और आज तो आपके सामने है। हमारे पास सारे पेशेंटों के वीडियो हैं, एविडेंस हैं और पेशेंट खुद बोल रहा है कि मेरे को दर्द नहीं हुआ, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मुझे समय का आभास नहीं हुआ। तो सामने जहाँ पे एविडेंस होते हैं तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहना चाहिए। ये पद्धति हम तो सबको इनवाइट भी करते हैं, बल्कि मैं अभी शहर जा रहा हूँ। कल देहरादून में था, उससे पहले मैं चरखी दादरी गया और शहरों में जा रहा हूँ। और डॉक्टर्स को मैं ही नहीं, हम अब और डॉक्टर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं जो इसका लाभ उठा पाएंगे और उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उनके पेशेंटों में भी। वो भी हमारे पास एविडेंस है कि जो उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि मेरे में कुछ है, हम उसको इस तरह सरल बना देंगे कि वो हर एक कोई फ़ायदा उठा पाए। देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूं डॉक्टर साहब की, अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी जो बात्सल्य ग्राम की जो अधिष्ठात्री हैं साध्वी रितंबरा दीदी माँ जी, उनके द्वारा भी डॉक्टर साहब का स्वागत किया गया था। और यह 4 अवार्ड अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखे। इससे पहले भी डॉक्टर साहब को एक रियल हीरो का अवार्ड मिल चुका है और वृंदावन की समाज सेवा के लिए अनेकों कार्य डॉक्टर साहब के द्वारा किए गए हैं। चाहे मैं फिर दोबारा से एक बार दोहरा देता हूँ, मुझे सब कुछ, जब मैं डॉक्टर साहब के पास में जाता हूँ या डॉक्टर साहब से मिलता हूँ तो मुझे कुछ हटके लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि शायद कुछ अलग है, ये हटके है। अन्य सभी डॉक्टर्स अपना अपना कार्य बड़ी बखूबी करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के पास में कुछ स्पेशल है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं रिंग दोबारा से तैयार कर देता हूँ, जो रिंग खराब हो जाती है उन रिंगों को भी दोबारा से तैयार कर देते हैं। तो बहुत कुछ है डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब, अभी तो ये 4 अवार्ड हैं, एक रियल हीरो अवार्ड भी ले लिया हमने, देख लिया। अब आगे भी और कहीं जाना है डॉक्टर साहब? कहीं आगे का कोई और लक्ष्य बना रखा है, कोई एक छज्जा चुन रखा है कि वहाँ तक पहुँचना है? देखो, जहाँ राधा रानी ले जाएगी मैं तो वहाँ जाऊँगा। मेरे मन में जैसा विचार आता है बस क्रियान्वित करने पर लग जाता हूँ। तो ईश्वर जहाँ ले जाएगा वहाँ आगे जाएंगे। अभी बच्चों के अवचेतन मन पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में बच्चों को कैसे शिक्षा के प्रति लगाव हो और एक देश के प्रति प्रेम, सनातन के प्रति प्रेम कैसे हो, उस पे हम काम कर रहे हैं। आगे हो सकता है उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे और जैसा मैं तो कहता हूँ कि जैसा ईश्वर प्रेरणा देगा वैसे हम करेंगे। हमें कुछ लक्ष्य ना था और ना है, जैसा प्रेरणा मिलेगी प्रकृति से वैसे कार्य करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक शर्मा और उनकी एक पूरी टीम। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी सी टीम, लेकिन वो टीम ऐसी कोई टीम नहीं है, लेकिन वो पुश करने वाली टीम है। पीछे जहां डॉक्टर साहब थोड़े से डगमगाए, वहीं डॉक्टर साहब को एक पुश करते हैं। तो यह रही हमारी एक खास बातचीत आज वृंदावन के लिए। यह गौरव का विषय कि 4 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वह डॉक्टर साहब ने वृंदावन ला करके हम लोगों के लिए एक सौगात दी है। वाकई में ये हम सब के लिए गौरव की बात है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।